कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग हैं जो वक्त का सांचा बदल गए। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर हैश एक्टिविटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के सुपर क्रैश कोर्स में फिर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जनतंत्र का जन्म और कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। आइए पढ़ते हैं शेष कविता को। थोड़ा सा संदर्भ देख लीजिए। जब अंग्रेजों की पराधीनता के बाद भारत आजाद हो गया है और जनतंत्र की स्थापना हुई है, सिर्फ इसलिए कि ये जनता का शासन है, इसमें सारी जनता को समान अधिकार मिलेगा। लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं और जनता को भोली भाली समझकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। कवि जनता की भावनाओं को स्वर देते हुए कह रहा है, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। जनता जब को पाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है। कवि कह रहा है तुम जनता को निरीह और भोली भाली मत समझो। जब जनता कुपित हो जाती है, क्रोधित हो जाती है तो भूडोल हो जाता है, यानी धरती डोल जाती है, बवंडर उठते हैं। जनता जब को पाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है। जनता जब क्रोधित हो जाती है तो वो कुछ भी कर सकती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये सिंहासन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये पूरी जनता का है। तुम जनप्रतिनिधि हो और तुम जनता की बातों को नहीं सुनोगे तो फिर वो तुम्हें तुम्हारे पद से हटा भी सकती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। जब जनता हुंकार करती है, जब क्रोधित हो जाती है तो तुम जो महलों में रहते हो, तुम्हारी नींद क्या हो जाएगी? तुम्हारी नींव जो है वो डगमगा जाएगी। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। तुम्हारा जो ताज है, जिस ताज पे तुम्हें इतना अभिमान है, वो क्या हो जाएगा? वो हवा में उड़ जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, यानी समय में भी वो ताकत नहीं है जो जनता की राह को रोक सके। लेकिन इसके लिए जनता को एकजुट होना पड़ेगा और इसी एकजुटता की वजह से हमने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाई। कभी उसी बात को जनता में भर देना चाहता है कि तुम अपने आप को इतना निरीह निरुपाय मत समझो। ये तुम्हारा जनप्रतिनिधि है और इसको हटाना और इसको स्थापित करना दोनों तुम्हारे हाथ में है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्दों का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। सहस्त्रों वर्षों से जो हम गुलामी में जी रहे थे, अब वो क्या हो गया? अब वो समाप्त हो गया है। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर का बख्श मरते आते हैं। ये किसका स्वप्न था? ये जनता का ही स्वप्न था और जनता ने अपने स्वप्न पे विजय पाई है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। सबसे विराट, सबसे बड़ा जनतंत्र है ये। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। सिंहासन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, 33 करोड़ जनता का है। जब भारत आजाद हुआ था तो उसकी जनसंख्या उस समय 38 करोड़ थी। कभी उसी की ओर इशारा कर रहा है कि 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। सिंहासन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये सारी जनता का सिंहासन है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। अभिषेक किसका है? सिर्फ राजा का नहीं है, प्रजा का भी है, क्योंकि प्रजा ने ही राजा को चुन करके दिया है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। मुकुट तुम्हारा अकेले का नहीं है, ये पूरी जनता का है। यानी जनता के महत्व को कभी सत्ताधारी लोगों को समझा रहा है। इतने वर्षों की गुलामी के पश्चात जब हम आजाद हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि अब हमारा राजपाट रहेगा, जनतंत्र की स्थापना होगी और जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के हित को छोड़कर अपने हित में लगे रहे हैं। इसी बात को कवि इस कविता के माध्यम से समझा रहा है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।